व्हाट्सअप एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम लोग माय हीरो एकेडमिया के एपिसोड नंबर 23 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दो और भी एक्सप्लेनेशन वीडियो के लिए, और इस वीडियो को एक लाइक कर दो और एक कमेंट कर दो। तो अभी आप ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आज की अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो इस वीडियो के स्टार्टिंग में हम लोग विलेन ट्वाइस को देखते हैं और वो तोगा हिमिको को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, और वो हिमिको का एक और ट्वाइस मतलब एक डबल बना लेता है। और उसके बाद इस एनिमे का ओपनिंग सॉन्ग स्टार्ट हो जाता है। ओपनिंग सॉन्ग खत्म होने के बाद हम लोगों को लीग ऑफ विलेन का मेंबर स्पिनर को दिखाया जाता है। वो पूरी तेज़ी से शिगुराकी के पास जा रहा है उसे हेल्प करने के लिए, लेकिन रास्ते में बहुत सारे लोग होते हैं लिबरेशन आर्मी के जो कि उसका रास्ता रोक रहे हैं। और वहाँ पर वो पॉलिटिशियन भी होता है जिसका नाम है कोकू। तो ये मेटा लिबरेशन आर्मी का जो मेंबर है कोकू, वो स्पिनर का ये हालत देखने के बाद कहता है कि मुझे लगता नहीं तुमने अपने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा भी होगा, लगता नहीं तुम किसी काम के भी हो। और उसके बाद वहाँ पर जितने सारे मेटल लिबरेशन आर्मी के लोग थे सब लोग बहुत ज़्यादा रिचार्ज हो जाते हैं कोकू के लेक्चर से, और पूरी तेज़ी से सामने की तरफ चार्ज करने लग जाते हैं। ट्वाइस के जितने सारे कॉपीज़ थे उन कॉपीज़ को हरा देते हैं और जो स्पिनर है उसको भी पकड़ लेता है। तो उसके बाद बहुत मुश्किल से स्पिनर ऊपर उठता है। उठने के बाद कहता है कि हाँ, मुझे पता है कि मैं किसी भी काम का नहीं हूँ, लेकिन उसके बाद भी शिकुरागी ने उसने मेरे को उसके टीम में लिया और मैं देखना चाहता हूँ कि वो किस फ्यूचर की बात कर रहा है। मैं ऐसा ही हूँ, क्या तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है? और इसके बाद ये वाला सीन भी कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि मेटल लिबरेशन आर्मी का जो टावर था वो तो पूरी तरीके से तोड़ देता है शिगुराकी, और उसके बाद शिगुराकी और मेटल लिबरेशन आर्मी का जो लीडर है रीड डेस्ट्रो, उन दोनों के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है। तो उसके बाद शिगुराकी रीड डेस्ट्रो को पूछता है कि क्या तुमने कभी भी सोचा था कि हम लोग इतने जल्दी यहाँ पर पहुंच जाएंगे? तो उसके बाद शिगुराकी रीड डेस्ट्रो के ऊपर पूरी तरीके से हमला कर देता है और कहता है कि अभी हारते हुए कैसा लग रहा है, और दिखाता है कि जो रीड डेस्ट्रो है वो उसके बाहर से डॉज कर जाता है और डॉज करके उसके ऊपर एक काउंटर अटैक करता है और कहता है कि मैं तो अभी पूरी तरीके से पागल हो चुका हूँ। और उसके बाद वो शिगुराकी को पकड़ लेता है और उसके बाद शिगुराकी का दूसरा हाथ भी पकड़ लेता है और कहता है कि अभी तुमको कैसा लग रहा है। और उसके बाद रीड डेस्ट्रो शिगुराकी का एक हाथ तोड़ देता है और तोड़ते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे अंदर कोई भी दुख है या फिर कष्ट है या फिर तुम अंदर से खोखले हो? क्या तुम्हारा कोई भी मेमोरी है, कोई भी मोटिव है? तुम ये सब कर क्यों रहे हो? और उसके बाद शिगुराकी नीचे एक हाथ गिरा हुआ है और वो हाथ देखने के बाद कहता है कि हना का हाथ है, ये मेरे ओल्डर सिस्टर का हाथ है। और उसके बाद पास्ट मेमोरी का कुछ सीन दिखाता है जहाँ पर शिगुराकी रो रहा है बचपन में, और उसका जो ओल्डर सिस्टर होती है वो आके उसको पकड़ के ले जाता है और वो सोचता है कि हना, जब भी मैं कभी भी रोता था वो आके मुझे बचाती थी, हमेशा मुझे ट्रबल से निकालती थी। और ये सब कुछ सोचने के बाद शिगुराकी अपने 2 उंगली से उस रीड डेस्ट्रो के उंगली पे टच करता है और उसके कॉर को एक्टिवेट कर लेता है। लेकिन जब रीड डेस्ट्रो देखता है कि उसकी उंगली टूटने वाला होता है तभी वो डर के मारे शिगुराकी को दूर फेंक देता है और कहता है कि मुझे तो ऐसा लगा था कि तुम्हारे 5 उंगली जब टच करता है तभी तुम्हारा कॉर्क एक्टिव होता है, तुमने तो 5 उंगली से छुआ भी नहीं, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा कॉर्क कैसे एक्टिव हो गया? और रीड डेस्ट्रो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और वो सोचता है कि क्या वो एवेकनिंग हो रहा है, क्या उसका पावर इंक्रीज हो रहा है? और उसके बाद जब ये सब कुछ सोच रहा होता है रीड डेस्ट्रो तभी शिगुराकी को दिखाता है और शिगुराकी के जो पास्ट मेमोरीज है वो थोड़ा थोड़ा शिगुराकी के पास क्लियर हो रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि शिगुराकी फुल पावर से रीड डेस्ट्रो के ऊपर हमला करता है और उसके पास क्या ही तगड़ा स्पीड होता है। वो रीड डेस्ट्रो के चारों तरफ स्पिनर की तरह घूम रहा होता है और बहुत ही तेजी से, इतना तेजी से कि रीड डेस्ट्रो उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा होता है। और शिगुराकी का ये स्पीड देखने के बाद रीड डेस्ट्रो सोचता है कि हर रोज खतरनाक ट्रेनिंग के बाद ही ऐसा स्पीड किसी का हो सकता है। और उसके बाद वो कहता है कि मैंने भी यहाँ पर बैठ के कुछ मक्खियाँ नहीं मारे, मैंने भी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग किया है। और उसके बाद रीड डेस्ट्रो एक अलग ही फॉर्म ले लेता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके मेटा एबिलिटी को वो 80% तक इंक्रीज कर लेता है। और उसके बाद दिखाता है कि दोनों ही हेड ऑन फाइट लेता है। शिगुराकी अपने कॉर को यूज करते हुए पूरी तेजी से रीड डेस्ट्रो के ऊपर हमला करता है, लेकिन रीड डेस्ट्रो कहता है कि अभी खेलने का वक्त खत्म हो गया है। और उसके बाद उसका जितना सारा स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस आउटपुट कर देता है और कहता है कि बार्डेन एक टाइप का पावर होता है जो कि रासेंगान का विकसित रूप है, उससे हमला करता है और शिगुराकी
का हड्डियाँ तोड़ देता है, उसके मुंह से चारों तरफ से खून निकलने लग जाता है और शिगोराकी को दिखाता है और वो कहता है कि मुझे याद आ रहा है, मुझे सब कुछ याद आ रहा है क्या हो रहा था। उसके ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर उन लोगों को दिखाता है, उसके पास्ट मेमोरी में सर्व होता है। तो उसके बाद हम लोग री डेस्ट्रो को देखते हैं, उसके पास एक कॉल आता है और उस कॉल में उसको इन्फॉर्म किया जाता है कि यहाँ पर एक खतरनाक बीस्ट आ चुका है। ये जो लीग ऑफ विलेन के मेंबर है, इन लोगों ने इसको छुपा के रखा था। वहाँ पर एक्चुअली में गिगांतोमाकी आ जाता है, सब कुछ तोड़ने फोड़ने लग जाता है क्योंकि वो शिगुराकी के पास आ रहा है। तो उसके बाद दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि शिगुराकी ऐसे ही खड़ा हो जाता है और शिगुराकी का यह पावर देखने के बाद जो री डेस्ट्रो होता है वो भी थोड़ा थोड़ा डर जाता है और कहता है कि मेरा जो ये अटैक था ये एक वाइड रेंज अटैक था, अगर कोई ऐसे ही चाहता है तो वो उसके अटैक से बच नहीं सकता, ये बहुत ही खतरनाक अटैक है। और उसके बाद उसे रियलाइज़ होता है कि जब वो उसे अटैक करने ही वाला था उससे पहले ही जो शिगुराकी है उसने उसके हाथ से उसके एक उंगली पे टच किया था, जिससे कि उसका अटैक का जो पावर था, फोर्स था, उसे कम कर दिया था। और उसके बाद री डेस्ट्रो सोचता है कि इतनी जल्दी इतने कम समय में उसने मुझे टच कैसे किया। और उसके बाद जो शिगुराकी है वो कहता है कि अभी मुझे याद आ रहा है, मेरे पूरे के पूरे मेमोरी मेरे पास आ रहा है बिल्कुल ही क्लियर। मैं क्या चाहता हूँ तुमने पूछा ना, मैं कुछ भी नहीं चाहता, मैं बस डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ, सब कुछ नष्ट करना चाहता हूँ, सब कुछ खत्म करना चाहता हूँ। तो जो री डेस्ट्रो होता है वो कहता है कि क्रिएशन के बगैर कोई भी फ्यूचर नहीं होता। और जो शिगुराकी होता है वो कहता है कि मुझे कोई फ्यूचर चाहिए ही नहीं। और उसके बाद ही एक पुराना स्टोरी चलता है जो कि शिगुराकी का ओल्ड स्टोरीज है, चाइल्डहुड मेमोरीज। तो उसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि जो शिगुराकी का फादर है वो शिगुराकी को खींचते हुए ले जा रहा है और घर के बाहर ले जाके छोड़ देता है मार के, क्योंकि वो हीरो हीरो खेल रहा था और उसका डैड बिल्कुल भी पसंद नहीं करता कि उसके घर में कोई हीरो का नाम ले या फिर हीरो खेले या फिर हीरो बनने की कोशिश करे। उसके घर में, उसके डैड के घर में दो ही रूल्स थे, एक तो हीरो का नाम कोई भी नहीं लेगा और कोई भी फ्यूचर में हीरो बनना नहीं चाहेगा। तो उसके कुछ दिन बाद का एक सीन दिखाता है जहाँ पर शिगुराकी उसके मॉम के साथ बात कर रहा है। तो शिगुराकी उसके मॉम को पूछता है कि डैड हीरोज़ को पसंद नहीं करते, इसका मतलब डैड मुझे भी पसंद नहीं करते, बहुत ज़्यादा हेट करते हैं ना, क्योंकि मेरे पास कोई कॉर्क नहीं है इसलिए। और जब शिगुराकी छोटा था तभी से जब उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आउट होता है तभी उसे खुजली होने लग जाता है। तो उसका जो मॉम होता है वो उसे खुजली का जो मेडिसिन है वो लगा देता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग शिगुराकी के एल्डर सिस्टर हाना को देखते हैं, जो कि शिगुराकी के पास जाता है और जाने के बाद एक फ़ोटो दिखाता है उसे और कहती है कि ये देखो, ये है हमारी ग्रैंड मदर, और हमारी जो ग्रैंड मदर थी वो भी एक हीरो थी। और उसके बाद उसका जो एल्डर सिस्टर होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूँ, तुम हीरो बनना। और उसके बाद कहता है कि जो शिगुराकी है वो कहता है अगर डैड को पता चल गया तो वो हम लोगों को नहीं छोड़ेंगे। तो उसका जो एल्डर सिस्टर होती है हाना, वो कहती है कि ठीक है, हम लोग किसी को भी नहीं बताएंगे, ये हम लोगों का सीक्रेट रहेगा। और ये वाला सीन भी पर कट हो जाता है। तो उसके 2-3 घंटे बाद का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शिगुराकी उसके डॉग के साथ खेल रहा होता है और तभी वहाँ पर उसके पीछे से उसका डैड आ जाता है और आने के बाद शिगुराकी का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने फिर से ऐसा किया। और शिगुराकी को तो बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है, उसकी फटके हाथ में आ जाता है और पीछे देखता है वहाँ पर उसका जो सिस्टर होता है हाना, वो चिल्ला चिल्ला के रोते हुए कहती है कि जो तेनको है उसने मुझे फोर्स किया था ये फ़ोटो दिखाने के लिए, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन तेनको ने मुझे फोर्स किया कि मुझे ये तस्वीर दिखाओ, मुझे ये तस्वीर दिखाओ, हमारा ग्रैंड मदर का तस्वीर है। यहाँ पर हाना ने बहुत बड़ा झूठ बोला था। जब हाना के हाथ में उसके ग्रैंड मदर का तस्वीर था तब उसके डैड ने उसे पकड़ लिया था और उसके बाद पकड़ने के बाद उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था उसका डैड, क्योंकि उसका डैड हीरो को भी पसंद नहीं करता, उसके ग्रैंड मदर को, मतलब उसका डैड जो है अपने मदर को भी पसंद नहीं करता क्योंकि वो भी एक हीरो थी। और उसके बाद जो हाना होती है वो बहुत ही बड़ा एक झूठ बोलती है और कहती है कि तेनको ने मुझे फोर्स किया था इस तस्वीर को बाहर निकालने के लिए। और ये सब कुछ सुनने के बाद जो तेनको है, मतलब जो शिगुराकी है, उसे तो बहुत ज़्यादा डर लगने लग जाता है और उसके पूरे शरीर में खुजली होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग उसके डैड को देखते हैं, तेनको के मतलब शिगुराकी के डैड को देखते हैं। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है और वो कहता है कि हीरो एक बंच ऑफ क्रैप है, क्योंकि मुझे हीरोज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं, मेरा मॉम भी एक हीरो था और ये जो है ना वो तुम्हारा ग्रैंड मदर नहीं है। हीरो बनने के चक्कर में वो लोग अपने परिवार को पीछे छोड़ देते, अपने परिवार के ऊपर ध्यान नहीं देते। मैंने अपने आप को बड़ा किया, अपने आप को खड़ा किया। और उसके बाद वो शिगुराकी को बहुत ज़्यादा मारता है, मार के घर के बाहर फेंक देता है। तो उसके अगले सीन में हम लोगों को शिगुराकी के डैड को दिखाता है और वो अपने मॉम का दिया हुआ एक लेटर पढ़ रहा होता है और उसका मॉम था नाना शिमुरा, जो कि ऑल माइट से पहले वन फॉर ऑल का सक्सेसर थी।
तो उसके अगले सीन में हम लोग शिगुराकी को देखते हैं, वो उसके डॉग के साथ बाहर बैठा हुआ है और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। रोते रोते कहता है कि मैं इसे और भी ज़्यादा सहन नहीं कर सकता, मैं इसे और झेल नहीं सकता, और वो बहुत ज़्यादा रो रहा है। और रोते रोते अननोइंगली वो अपने कॉर को एक्टिवेट कर लेता है और उससे उसके हाथ में जो डॉग था उसे मार देता है। और तभी वहाँ पर उसका जो बहन है वो आ जाती है और आते आते कहती है कि देखो, मुझे पता है कि मैंने झूठ बोला है, ये तो हम लोगों को सीक्रेट रखना था, लेकिन मैंने बोल दिया, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। और शिगुराकी का एल्डर सिस्टर जब ये सब कुछ बोलते बोलते सॉरी बोलते बोलते उसके सामने आती है, आने के बाद देखती है कि उसका जो डॉग है वो मर चुका है। और ये देखने के बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। और जो शिगुराकी होता है वो भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और रोते रोते उसके बहन को पकड़ लेता है पीछे से और उसके बहन को भी मार देता है। और ये सब कुछ सुनने के बाद घर से उसके जो ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर और उसका जो मदर है वो लोग भी आ जाते हैं, लेकिन शिगुराकी डरते हुए उन लोगों को भी पकड़ता है और वो लोग भी एक एक करके ख़त्म हो जाता है। जब ये सब कुछ चल रहा होता है, बाहर बहुत ज़्यादा आवाज़ हो रहा था, उसका डैड बाहर आता है और आने के बाद शिगुराकी को देखता है। और ये सब कुछ देखने के बाद उसका डैड भी बहुत ज़्यादा डर जाता है और डर के मारे शिगुराकी को रोकने का ऑर्डर देता है, लेकिन शिगुराकी अपने आप को रोक नहीं पाता। और उसके बाद उसका डैड भी बहुत ज़्यादा डर जाता है, जिससे कि नीचे एक लोहे का रॉड पड़ा हुआ था, जिससे उठा के उसके शिगुराकी के सर में दे मारता है, बहुत ही तगड़ा हिट करता है। और इसी हिट के वजह से शिगुराकी का जो मेमोरी है वो लॉस हो गया था। और उसके बाद शिगुराकी पूरी तरीके से पागल हो जाता है और उसके डैड के ऊपर सीधा हमला कर देता है और उसके डैड को भी मार डालता है। और उसके बाद शिगुराकी कहता है कि अभी मुझे याद आ रहा है, जब मैंने डैड को मारा था मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ था, मुझे अच्छा लग रहा था और मेरे शरीर में जो खुजली हो रहा था वो खुजली भी ख़त्म हो गया था। और इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक तो ज़रूर करना और वीडियो पे एक कमेंट करना और चैनल को तो सब्सक्राइब करना ही करना। और मुझे ये बताना कि शिगुराकी का पास्ट आप लोगों को कैसा लगा। मुझे तो भाई बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ ये सुन के कि किस्मत का मारा। तो मिलता है एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।